घर तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें कन्नौज की है, जहां पर सर्राफा व्यापारी से बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है और उससे लगभग 8 लाख रुपए के सोना और चांदी की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। सर्राफा व्यापारी से बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है और करीब 8 लाख रुपए के सोना और चांदी की लूट की गई है। फिर आपने अरे हम दुकान से आ रहे थे, जैसे आशा कोल से मुड़े, आशा कोल से 50 मीटर दूरी पे आए। कहाँ दुकान है आपकी? जसोदा में। अच्छा। फिर क्या हुआ? यहाँ आए, 3 नकाबपोश आदमी हमें मिले, हमें हल्का सा रोका और रोकने के बाद जो है जब हम नहीं रुके तो उन्होंने मेरे लात मार दी, मोटरसाइकिल गिर गई और वो जो है हमसे बैग छीनने लगे। फिर बैग में क्या था? बैग में जो है 60-70 हजार रुपए कैश और लगभग 3-4 किलो चांदी है। और इसके अलावा? इसके बाद लगभग 300 ग्राम के आसपास सोना है। फिर आपने फिर आगे जब हमने उनको बैग नहीं दिया, बैग नहीं देने के बाद उन्होंने मेरा मुंह बंद कर लिया। मुंह बंद करने के बाद जो है खबर लखनऊ से है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस वाले बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तंज कसते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान समाजवादी पार्टी का एजेंडा है। तुष्टीकरण और हिंदुओं को अपमानित करने के लिए जानबूझकर रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं। साथ ही यह भी कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का खामियाजा सपा को भुगतना पड़ेगा। चुनावों में जनता सपा को जवाब देगी। जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे तब तक कभी भी उनके मुंह से कोई बदजुबानी नहीं सुनी, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी के साथ गए तो उन्होंने जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के एजेंडे के तहत हिंदुओं को अपमानित करने के लिए और तुष्टीकरण करने के लिए आज वो रामचरितमानस का इस तरह से विरोध करने का काम कर रहे हैं। और जबकि यह सच है कि हर घर घर में रामचरितमानस गाई जाती है, जनता से पूरी तरह से कट गए हैं और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की आज रामचरितमानस का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। और खबर बिजनौर से है, जहां जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने जागरूकता रैली निकाली। आपको बता दें कि आयोजन में सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, एनजीओ, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, एनसीसी और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। साथ ही विकास भवन से सड़क सुरक्षा और यातायात के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रैली निकाली गई। रैली का समापन नेहरू स्टेडियम बिजनौर में हुआ। समापन कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा और नशे के खिलाफ अभियान नया सवेरा के संबंध में सभी को शपथ ग्रहण कराई। विसर्जन यहां से हम करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे हम लोग जनपद के ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर एवं जिला मुख्यालय स्तर पे युवाओं की और अन्य लोगों की, जिम्मेदार नागरिकों की मानव श्रृंखला बनाए हैं तथा हम लोगों ने सभी ने शपथ ली है कि हम लोग सड़क सुरक्षा के प्रति पूर्णतः जागरूक होंगे तथा दूसरों को भी जागरूक करेंगे। आज नेताजी की जयंती के दिन पूरे प्रदेश में हम सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा के प्रति जागरूकता विकसित करने के लिए मानव श्रृंखला और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। आज हमने बिजनौर में युवाओं के बीच में इस शपथ को लिया है और सबको जागरूक किया था। हेलमेट अवश्य पहनेंगे, सावधानी से वाहन चलाऊंगा। जय हिंद। वहीं वाराणसी के नमो घाट पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी सीएनजी बोट रैली का शुभारंभ करेंगे। काशी के रंग ऊर्जा के संग थीम पर यह कार्यक्रम होगा। आयोजन में लगभग 200 बोट रेस में हिस्सा लेंगी। वहीं जानकारी के मुताबिक सीएनजी बोट 90 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी और नमो घाट से शुरू होकर रविदास घाट तक ये रेस जाएगी। दोनों घाटों के बीच 3 स्टेशनों पर 5 मिनट का रेस्ट होगा।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बोट रेस का आयोजन किया जा रहा है, सीएनजी बोट रेस का, जिसमें 200 बोट हिस्सा लेंगी। आपको यह भी बता दें कि ये बोट रेस गंगा में नमो घाट से शुरू होकर रविदास घाट तक होगी और इस दौरान सभी बोट कुल 12 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी और इस बोट रेस का शुभारंभ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी हरी झंडी दिखाकर करेंगे। सीएनजी बोट रेस का शुभारंभ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। और आपको बता दें कि काशी में गंगा पर यह सीएनजी बोट रैली का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान करीब 12 किलोमीटर की दूरी ये बोट तय करेंगी। और आपको यह भी बता दें कि इस दौरान 3 जगहों पर 5-5 मिनट के ठहराव भी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सीएनजी बोट रैली का आयोजन किया जा रहा है और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोट रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और इस बोट रैली में करीब 200 बोट हिस्सा लेंगी। और आपको यह भी बता दें कि इस बोट रैली में जो भी बोट होंगी वो सीएनजी से चलने वाली है। सीएनजी बोट रैली होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। और आपको बता दें कि गंगा में ये बोट रेस होगी और बोट इस दौरान करीब 12 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। और आपको यह भी बता दें कि इस दौरान 3 ठहराव भी होंगे। लखनऊ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। सर एक ग्रुप फोटो सर, एक ग्रुप फोटो। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया उन्होंने और पुष्प अर्पित की। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 26वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और सीएम के साथ कई लोग भी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा के पास रखे चित्र पर माल्यार्पण किया और सीएम के साथ इस दौरान कई और लोग भी मौजूद रहे। पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के पास रखी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण किया और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ कई लोग किया गया माननीय मुख्यमंत्री साहब के द्वारा ब्रजेश पाठक जी को, माननीय डीके सीएम ब्रजेश पाठक जी को भार्गव जी के द्वारा सम्मानित किया गया है। स्वागत।
मंत्री के साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। अंगवश विभेद किया जाए। माननीय एमएलसी साहब जी के द्वारा मंत्री असीम अरुण जी को अंगवस्त्र देकर स्वागत सम्मान किया जाए। पुष्प देकर उनका सम्मान किया गया। अब मैं अपने परम आदरणीय परम स्नेही इस के माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो आए और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन पर प्रकाश डालें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पावन जयंती कार्यक्रम में आज यहां पर उपस्थित प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री असीम अरुण जी, माननीय विधायकगण श्रीमती जयदेवी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक विधान परिषद सदस्य श्री अवनीश कुमार सिंह जी, पूर्व विधायक सुरेश चंद्र तिवारी जी, विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री श्री घनश्याम शाही जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज पूरा देश आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी पावन जयंती पर स्मरण करते हुए नमन कर रहा है। देश की आजादी के आंदोलन में नेताजी के द्वारा किए गए योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में 23 जनवरी की तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में आयोजित करने और इसके माध्यम से नेताजी के योगदान के प्रति पूरे देशवासियों की कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर पूरे देशवासियों को प्रदान किया। आज पूरा भारत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन पराक्रम दिवस के प्रति विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से कर रहा है। हम सब जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म भारत के तत्कालीन बंगाल प्रांत के और आज के उड़ीसा प्रांत के कटक में हुआ था। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के होने के नाते आगे की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में
दाखिला लेना पड़ा था। उस समय की प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा आईसीएस की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने वह सेवा ज्वाइन नहीं की। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि जो लोग हमारे देश को गुलाम बनाए हुए हैं, जिनके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है, हम उनकी अधीनता स्वीकार करके किसी भी बड़े पद को ठुकरा सकते हैं। और उन्होंने आईसीएस की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भी उसे छोड़ करके देश की आजादी के आंदोलन के साथ वे जुड़े थे। आजादी के आंदोलन के दौरान अनेक ऐसे अवसर आए थे जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिसके माध्यम से वह भारत की राजनीति में स्थापित हो सकते थे, लेकिन उससे इतर उन्होंने सदैव क्रांति का मार्ग चुना। देश के प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रभक्ति का भाव पैदा हो और हम सब अपनी राष्ट्रीयता के मार्ग का अनुसरण करते हुए नेशन फर्स्ट के इस भाव को सदैव अंगीकार कर सके। वह सदैव इस बात के पक्षधर थे, न केवल भारत के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर अनेक देशों में रह करके, जर्मनी है, जापान है, सिंगापुर है, इन सभी देशों में, दुनिया के तमाम देशों में रह करके वहां के भारतवंशियों के साथ मिलकर के भारत की आजादी का अलग जगाते रहे। आजाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भारत की आजादी के लिए जिन मार्गों का उन्होंने उस कालखंड में अनुसरण किया था, उसका एक उदाहरण है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस समय जो स्लोगन दिए थे, चाहे वह दिल्ली चलो का नारा हो, चाहे वह जय हिंद का नारा हो, जो आज भी हम सब के अंदर एक नया रोमांच पैदा करता है, और चाहे इस देश के युवाओं के मन में इस भाव को पैदा करने के लिए कि देश की आजादी के लिए जो उन्होंने दिया था, जो भारत के प्रत्येक जवान पर वो नारा अक्सर सुनने को मिलता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह अपने आप में ही हर भारतवासी को रोमांचित कर देता है। यह अवसर हमारे लिए अत्यंत महान अवसर है, जब देश आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के भव्य आयोजन के बाद, हर घर तिरंगा के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के बाद अब आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। स्वाभाविक रूप से इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सभी कार्यक्रमों को हर भारतवासी अगर अपने कर्तव्यों का पालन करना प्रारंभ करेगा, स्वाभाविक रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे भारत माता के अमर सपूतों और आजादी के महानायकों के वे सपने साकार होंगे, जिन्होंने देश भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत, एक स्वतंत्र भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने का देखा था। आज हम सब आजादी के इस महानायक को उनकी पावन जयंती के रूप में स्मरण कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर देश की आजादी के लिए एक सुरक्षित और स्वावलंबी भारत बनाने का उनका जो सपना था, उस सपने के लिए आज भारत सकारात्मक दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि हर भारतवासी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपने को साकार करने के लिए अपने स्तर पर योगदान देगा। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा देश की आजादी के लिए किए गए योगदान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूं। जय हिंद। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां पर आज
सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के मौके पर उन्होंने संबोधित किया सभा को और वहां पर सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर उन्होंने माल्यार्पण किया और सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़ी तमाम बातों को उन्होंने साझा किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीतापुर में उत्तर प्रदेश व्यापार उद्योग संगठन की ओर से विशाल व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के व्यापारी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल मौजूद रहे। वहीं नितिन अग्रवाल के पहुंचने पर सागर गुप्ता ने भव्य माला और गदा प्रदान कर उनका अभिवादन किया। नितिन अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों के साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे उन्होंने यह भी कहा कि इस मौके पर उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश मंत्री सागर गुप्ता और उद्योग व्यापार संगठन जिलाध्यक्ष मनोज मिश्रा, मुनेन्द्र अवस्थी, राम किंकर पांडे और अन्य व्यापारी पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं तो कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से कि वो अपना ही गढ़ बचा ले। जो अपना ही गढ़ हार चुके हैं, जिनको वो अपना गढ़ कहते थे, जब वही हार चुके हैं, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, विरोधी दल तो कुछ भी कहेंगे और कुछ भी आरोप लगाएंगे, लेकिन मैं आज जो देख रहा हूं ग्राउंड पे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतकर देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। वहीं संभल जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां चलती ट्रेन में महिला यात्री से गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है। ट्रेन के टीटीई पर ही ये संगीन अपराध करने का आरोप लगा है। आरोपी टीटीई को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। आपको बता दें कि टीटीई और उसके साथी ने महिला को जनरल कोच से एसी कोच में सीट देने के बहाने उसको बुलाया और उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित महिला की शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद जीआरपी ने आरोपी टीटीई को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस और अन्य आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। उधर रेलवे ने भी आरोपी को निलंबित कर दिया है। इसमें पीड़िता ने बताया है कि 16 जनवरी को वो चंदौसी से प्रयागराज जा रही थी सूबेदारगंज तक के लिए, और यहाँ पर टीटी राजू सिंह जो इस ट्रेन में चलते हैं, उनसे इनकी बातचीत हुई। उसने इनको एसी में बैठने के लिए बताया और ये एसी में बैठ गई। एसी फर्स्ट क्लास में HA1 के बी कंपार्टमेंट में, कूपे में, और वहां पे इनके साथ रेप किया गया। उनके साथ एक व्यक्ति और था जिसको वो नहीं पहचानती है, वो अननोन में है। मुझे जानती थी और मैंने सीट नहीं दी, इसलिए मुझसे उस दिन महिला तो कह रही है आपने उनको एसी कोच में सीट दी थी, जनरल का टिकट था उसका? मैंने नहीं दी। मैंने नहीं दी। अच्छा, कब से जानते हैं? कौन था आपके साथ? आपके साथ एक आदमी और था, जसवंत। जसवंत जी, एंटी भाई है वो, कहाँ के रहने वाले हैं? टीटी है साथ में। आपके साथ दूसरी टीटी है वो भी? अच्छा, उनका भी नाम ले रही है वो इसी कांड में? जसवंत किया? नहीं, नाम नहीं लिया उन्होंने, मैंने भेज दिया उनको। वो मुझसे कह रहे हैं कि वो एसी वाली टीटी कहाँ, मैंने पीछे होंगे, मुझे नहीं पता। अच्छा, फिर उनसे बात कर लूँ, नहीं बात। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation, the group provides